पीएफ का फाइलिंग कैसे करना होता है, तो जनरली अब जितनी भी नई कंपनीज बन रही है वर्जन 3 के पोर्टल पे, तो नई कंपनीज के हिसाब से जब आप नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको पीएफ, ईएसआईसी, पीटी ये तीनों नंबर बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। आपको अलग से एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। भले ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में 0 एम्प्लॉय हो, लेकिन गवर्नमेंट आपको बाय डिफॉल्ट पीएफ, ईएसआईसी और पीटी का नंबर दे देती है। ठीक है, अब एक बार आपके पास पीएफ नंबर आ गया तो अब पीएफ का फाइलिंग करना कंपलसरी है या नहीं है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैं कुछ पढ़ रही थी, तो पढ़ते पढ़ते मैंने एक चीज को नोट किया कि एमसीए का एक एफएक्यू आया था स्पाइस पार्ट बी को लेके, और जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर आपके ऊपर पीएफ की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, पीएफ आपके ऊपर एप्लीकेबल कब होता है, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं, तो आपको पीएफ मैंडेटरी होता है, पीएफ निकालना, पीएफ का रजिस्ट्रेशन लेना इनफैक्ट। लेकिन मेरी तो अभी अभी कंपनी शुरू हुई है, मेरी कंपनी में तो कोई एम्प्लॉयज भी नहीं है। ये सर नो, इनिशियली जब कंपनी होते तो उनमें एम्प्लॉयज ज्यादा होते होंगे भी, तो कितने होंगे, 4 5 6, इसके ऊपर तो कोई एम्प्लॉयज हायर नहीं करेगा। तो क्या इस सिचुएशन में मुझको पीएफ फाइल करना कंपलसरी है क्या? तो स्पाइस पार्ट बी का एक एफएक्यू रिलीज हुआ था, उस एफएक्यू में लिखा है कि नील रिटर्न पीएफ का फाइल करना कंपलसरी नहीं है। अगर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को पीएफ एप्लीकेबल नहीं है, मतलब आपके एम्प्लॉयज लेस देन 20 है, तो आपको पीएफ की फाइलिंग करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन रिसेंट में अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को नोटिस आ रहा है कि आपका पीएफ नंबर है लेकिन आप पीएफ फाइल नहीं कर रहे हो, तो आप बताओ कि आपके अगेंस्ट एक्शन क्यों ना लिया जाए। या तो विद इन 30 डेज के टाइम पीरियड में आप क्या कर दो, पीएफ की फाइलिंग्स कर दो। तो पीएफ का बहुत ही सिंपल फंडा है, अगर आपके एम्प्लॉयज नहीं है तो आपका नंबर है तो आप नील रिटर्न फाइल कर दो। नील रिटर्न फाइल करने में ज्यादा कुछ लगता नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप नील रिटर्न फाइल कर सकते हो, और पर मंथ आपको रिटर्न फाइल करना होता है, और रिटर्न फाइलिंग के जो चार्जेस है वो 75 रुपीज है खाली। तो अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हो, नहीं फाइल करते हो, तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी बेयर करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, अगर आप कंप्लायंस कर लेते हो तो आपका लो कॉस्ट में कंप्लायंसेस भी कंप्लीट हो जाता है। तो हम हमारे सारे क्लाइंट्स को एक ये एडवाइस करते हैं कि सर एक बार नंबर आ गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया पीएफ पीएसआईसी में, तो नील रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा आपको कॉस्ट भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर एक बार पेनल्टी लगनी चालू हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी दूसरे ऐसे पीएफ पीएसआईसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो पेनल्टी बहुत ज्यादा होती है। तो पेनल्टी से अच्छा है कि हम क्या कर दे, कंप्लायंस कर दे। तो 75 रुपीज का आपको नील पेमेंट करना होता है, सॉरी नील रिटर्न फाइल करना होता है। अब ये नील रिटर्न फाइल कैसे करते हैं ये लोगों को नहीं पता होता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि नील रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको जाना है ईपीएफओ पेमेंट पोर्टल पे। ठीक है, जब आप ऐसा सर्च करोगे, ईपीएफओ सर्च करोगे, तो आपको ये एक पोर्टल ओपन होता है यूनिफाइड पोर्टल का, जहाँ पे एम्प्लॉयर अपना पीएफ पे करता, पीएफ का रिटर्न भरता है। तो यहाँ पे आपको इस पहले वाली जो लिंक ओपन हो रही है, इस लिंक को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करोगे ना, तो आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में देखिए, यहाँ पे आपको इस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो एम्प्लॉयर है उसका इस्टेब्लिशमेंट नंबर है और उसका पासवर्ड है। मैंने इस एंटिटी का किया हुआ है, तो इस एंटिटी का क्या है, मैंने पासवर्ड सेव करके रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसके बाद इसको साइन इन पे क्लिक करना है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना है और साइन इन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। इस डैशबोर्ड में अगर आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हो, मतलब आपके लेस देन 19 एम्प्लॉयज है लेकिन आपका पीएफ नंबर है और आपको फाइलिंग करना है, तो उस सिनेरियो में आपको पेमेंट्स के ऊपर इस एरो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे पेमेंट डायरेक्ट चालान करके एक ऑप्शन दिखेगा आपको, यहाँ पे आपको क्लिक करना है पेमेंट डायरेक्ट चालान में। अब यहाँ पे जब आप जाओगे तो चालान एंट्री पे क्लिक कर लो। अब चालान एंट्री पे क्लिक करने के बाद कौन से मंथ के लिए आप पे कर रहे हो, कौन से मंथ का फाइलिंग कर रहे हो, तो से फॉर एग्जांपल मैं दिसंबर मंथ का फाइलिंग कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, दिसंबर सिलेक्ट करूंगी और ईयर सिलेक्ट कर लूंगी। और यहाँ पे पूछा है सिलेक्ट चालान टाइप। अब क्योंकि मेरा नील रिटर्न है लेकिन मुझे पेमेंट तो करना पड़ेगा 75 रुपीज का, तो मैं ये इसको हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंस्पेक्शन चार्जेस चालान में कंसिडर करते हैं। अगर आपके ऊपर कोई पेनल्टी वगैरह अप्लाई किया है ईपीएफ ने, तो आपको मिसलेनियस चालान पर जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा पेनल डैमेजेस और मिसलेनियस चार्जेस। लेकिन अगर आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और इंस्पेक्शन चालान पे जाके क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में यहाँ पे आपको 75 रुपीज टाइप करना है। तो देखो आपका 75 रुपीज का क्या हो जाएगा, एक चालान जनरेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है,
तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन पूछता है कि फाइनल अमाउंट आपका 75 रुपीज है। अगर आप प्रोसीड करना चाहते हो तो ओके क्लिक करो, तो ओके क्लिक कर दिया, प्रोसीड कर दिया। तो देखो मेरा क्या हो गया, चालान जनरेट हो गया। अब चालान जनरेट होने के बाद आपको एक TRR नंबर जनरेट हो जाता है। कब आपने चालान जनरेट किया वो डेट और टाइम आ जाता है, कौन से मंथ का है वो आ जाता है। स्टेटस अभी भी ड्राफ्ट है क्योंकि हमने फाइलिंग नहीं किया। अभी आपका आने के बाद अगर आपको कुछ चेंजेस करना है इसमें कि नहीं कुछ गलत रह गया, कुछ रह गया, वेज मंथ गलत हो गया या अमाउंट गलत टाइप कर दिया, तो आप एडिट पे जाके क्लिक कर सकते हो। अगर कोई चेंजेस नहीं है तो यहाँ पे आपको फाइनलाइज पे क्लिक करना है। जैसे आप फाइनलाइज पे क्लिक करोगे तो आपको कंफर्मेशन पूछेगा। जब आपका कंफर्मेशन आ जाएगा तो आपका चालान जनरेट हो जाएगा। चालान जनरेट होने के बाद देखो यहाँ पे स्टेटस आ गया ड्यू फॉर पेमेंट। यहाँ पे आपको पे क्लिक करना है। जब आप पे क्लिक करोगे तो ये आपको बैंक पे लेके जाएगा कि कौन से पेमेंट पोर्टल पे लेकर आ जाएगा। यहाँ पे जितने भी ऑथोराइज्ड बैंक है इसमें से आप किसी भी बैंक को सिलेक्ट करके आगे कंटिन्यू करके पेमेंट कर सकते हो। ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो अगर आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हो पीएफ का, तो इस तरीके से आपको पीएफ का नील रिटर्न फाइल करना होता है। डायरेक्ट पेमेंट में जाना है, डायरेक्ट पेमेंट में वेज मंथ सिलेक्ट करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव चालान सिलेक्ट करना है, 75 रुपीज का अमाउंट इंसर्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। कंफर्म करके फाइनलाइज कर दो। फाइनलाइज करने के बाद पे क्लिक कर दो। पे क्लिक करने के बाद वो आपको पेमेंट पोर्टल पे लेके चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? बस इतना सिंपल है पीएफ का नील रिटर्न फाइल करना। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। अगर आपको कोई डाउट रहेगा पीएफ फाइलिंग के रिटर्न में, आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो या आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। हाँ बोलती हूँ। क्लिक टू पे आ रहा है, इधर मार के कैंसिल करने का। ठीक है, समझा तुम लोगों को कैसे करते हैं? नील रिटर्न का फाइलिंग ऐसे होता है, बहुत सिंपल है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो आपका 2 मिनट में 5 मिनट में एक एक कंपनी क्या होता रहेगा, ऐसे उड़ते रहेगा ड्यू डेट्स पे।